हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। फाइनली 2 वीक्स के बाद हमारा ये शो फिर से स्टार्ट हो चुका है। बिकॉज मैं गया हुआ था मलेशिया के ट्रिप पे, और वहां पर 10 दिन लगाने के बाद यहाँ पर जब आया हूँ तो वहां पर 1-2 दिन के लिए इंटरनेट बंद हो चुका था, और फिर मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ज्यादा बिगड़ी हुई थी। तो यहाँ पर हमने उस टाइम पर भी वीडियो नहीं डाल पाए थे। लेकिन आज के दिन हम डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जहां पर हमने लास्ट टाइम पे वीडियो को छोड़ा था तो वहां पर उस अकॉर्डिंग लेवल्स वो वाले पहुंच चुके हैं। तो उसके बाद आगे क्या रहती है मार्केट की नीयत, और डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे, ताकि वहां पर हमें किस तरीके से जो डेडिकेट बाउंस है या रैली है उसको समझने की कोशिश करेंगे क्या बनती है साइकोलॉजी। उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली ग्रैंड कॉन्टिनेंटल होटल्स एसएमई आईपीओ की क्लोजिंग, तो वहां पर क्या रहेगा मेरा फाइनल डिसीजन, उसे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन होने वाले दो आईपीओ की लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन पॉइंट्स को भी स्टडी आउट कर लेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम फ्राइडे के दिन का एफआई और डीआई डाटा की बात करते हैं, तो वहां पर डीआई ने 3200 करोड़ की सेलिंग करी थी, वहीं पर एफआई ने 7470 करोड़ की बाइंग करी थी। फाइनली एफआई की तरफ से पिछले 1-2 दिनों से हमें बाइंग देखने को मिल रही है, जिसका इम्पैक्ट हमें मार्केट में भी देखने को मिला है। क्या अब ये रेगुलर आने वाले टाइम में भी देखने को मिलता है, वो हमें आने वाला टाइम बता देगा। बट अब अगर हम बात करते हैं ग्रैंड कॉन्टिनेंटल होटल्स की, तो अगर मैं इसमें अपने डिसीजन की बात करूं तो मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूं। रीजन की बात करूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं था या मेरी तबीयत सही नहीं थी कि मैं इस आईपीओ को डिटेल से स्टडी कर पाया हूं। तो इस वजह से मेरा इस आईपीओ में कोई भी ध्यान नहीं था किस तरीके से होने वाला है ये आईपीओ। तो उसको पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं इस आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूँ। लेकिन इसके आगे आने वाले सारे आईपीओ की डिटेल्ड रिव्यू वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। तो इस आईपीओ को भी मैं अवॉइड करने वाला हूँ। बट ये मेरा पर्सनल डिसीजन था, आप लोग अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। अब अगर हम बात करते हैं कल के दिन होने वाली है डिवाइन हीरा ज्वेलर्स एंड प्रदीप परिवहन एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग। पर्सनली मैंने इन आईपीओ की भी अप्लाई नहीं किया था, बट क्योंकि हर एसएमई आईपीओ में मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी हमेशा सेम रहती है कि जैसी वो आईपीओ लिस्ट होते हैं मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ, अपना ऑर्डर प्री ऑर्डर में ही डालकर। क्योंकि वहां पर मेरा माइंडसेट होता है सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग लेने का, मिलता है तब भी ठीक है, नहीं मिलता तब भी ठीक है, मैं एक बार के लिए एग्जिट हो जाता हूँ। क्योंकि हमें जनरली एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है। अगर लगेगा तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम, वो सिर्फ मार्केट को मालूम है कौन सा सर्किट उसे लगाना है। तो ऐसे में अगर अपर सर्किट लगता है फिर तो हमें मजे ही मजे आते हैं। बट अगर बाई चांस लोअर सर्किट लग जाए फिर हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है और हमारा एग्जिट नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट खुलता नहीं है। तो इस वजह से मैं इन सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ और वहां पर इमीडिएट निकलने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे स्ट्रिक्ट रूल बने हुए हैं किसी भी एसएमई आईपीओ में। आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट को डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हैं कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो सिंपली डेली कैंडल चार्ट पर चलते हैं। जब मैं यहाँ से गया था तो मार्केट जहां पर घूम रही थी इसके आसपास, तो हमने वहां पर डिस्कशन किया था कि मार्केट ने जिस तरीके का जहां पर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम बनाया है, तो वहां पर उम्मीद है कि हमें एटलीस्ट टू एटलीस्ट मार्केट अपने 200 और 50 की मूविंग एवरेज के बीच में देखने को मिल सकती है। तो ये था हमारा 50 का मूविंग एवरेज और ये था हमारा 200 का मूविंग एवरेज। बट हमने कहा था कि जो ये 22,200 300 का लेवल होने वाला है, अगर मार्केट इसको कट करके नीचे को जाएगा तो हमें वहां पर नीचे की दिक्कतें भी देखने को मिल जाएगी। क्योंकि दोनों साइड की डिस्कशन करनी जरूरी होती है। तो हमारे निचली साइड का लेवल था ये वाला, ऊपर की साइड का लेवल था हमारा 23,000 का पहला लेवल था, जो यहाँ पर 23,100 के पास था उस टाइम पे, और 200 की मूविंग एवरेज हमारा फाइनल लेवल था, जो हमारा निकल कर आता है 23,400 का लेवल। अब वहां तक मार्केट आ चुकी है, और यहाँ पर आने का रीजन जो भी हो, चाहे मार्केट में कॉल सेलर्स ट्रैप हुए हो, चाहे ये डेडिकेट बाउंस हो, क्योंकि यहाँ पर कॉल सेलर्स ट्रैप हुए थे, और जब भी कॉल सेलर ट्रैप होते हैं ना, चाहे कॉल सेलर ट्रैप हुए चाहे पुट सेलर ट्रैप हुए, तो मार्केट उन्हें जल्दी से जल्दी निकलने का मौका नहीं देती है। तो उस वजह से अगर मार्केट चाहे
इस वीक भी हमें एक अच्छा मूव दिखा सकते हैं, चाहे तो यहीं पर टाइम पास कर दे, या फिर अगर मार्केट चाहे तो ऊपर की साइड हमें 23,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट एरिया ऊपर का आ जाता है, जहां से हमें रिवर्सल के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। क्या रिवर्सल जहां से नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे पास टेक्निकल बेसिस पर रेजिस्टेंस है, हो सकता है, बट अगर यहाँ से रिवर्सल होता है, चाहे जहां से हो, या फिर फाइनल हमारा जो लेवल है अल्टीमेट 24,200 की अगर मार्केट इस लेवल तक पहुंच गई, फिर तो ऑलमोस्ट 95% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि यहीं से हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा। और कहीं से भी अगर रिवर्सल होता है तो हमें बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस वाला एक्शन देखने को मिल सकता है, जहां पर हमें मिड कैप और स्मॉल कैप में फिर से अगेन काफी ज्यादा पेन देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाता है सबसे पहले हमारे लिए ट्रेडिंग करना। अगर हमारे पास पोजीशंस अच्छी खासी हैं तो अब धीरे धीरे उनको बुक करने का टाइम आ चुका है। अगर मार्केट ने कहा कि मैं तो ऊपर को जाऊंगी, यही मेरे लिए परमानेंट बॉटम बन चुका है आने वाले टाइम के लिए, तो हम थोड़ा सा महंगा ले लेंगे। पर्सनली मैं वहां पर महंगा ले लूंगा, बट एक बार के लिए जहां से जो ये रेंज निकल कर आती है, जहां पर मैं प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचूंगा, और स्पेशली इस वीक में, क्योंकि यहाँ पर इस वीक में ना एक और सिनेरियो निकल कर आता है जिसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जितने भी पर्सन फंसे हैं मंथली एक्सपायरी में, जहां पर अगर आप ऑप्शन चेन डाटा को देखोगे तो 23,000 के लेवल पर अच्छी खासी वो वहां पर कॉल सेलर ट्रैप हो चुके हैं। तो वहां पर अगर उन्होंने सोचा कि हमें तो निकलना है और वो मार्केट को नीचे लाने को आए, तो वहां से इस वीक में भी हमें दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं और वहां से भी मार्केट नीचे को आ सकती है। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट होगा हमें ट्रेल करना, क्योंकि किस साइड को जाएगी वहां पर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो बड़े पैसे की गेम है। तो इसी पॉइंट की वजह से हम सभी डायरेक्शंस को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है देखो 23,800 की, जहां पर हमने थोड़ी सी क्वांटिटी बुक करी, लेट्स से कि 25%। अगर इस लेवल के आसपास आती है तो हमने वहां पर 50% के करीब और क्वांटिटी बुक कर ली, और हमारे पास रह चुके 25% की क्वांटिटी जो हम यहाँ पर बुक कर लेंगे अगर मार्केट इस लेवल तक आती है। अदरवाइज जो हमारा ट्रेलिंग लेवल होता रहेगा उस लेवल के अकॉर्डिंग हम फाइनली वहां पर निकल जाएंगे। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं नीचे की साइड के लेवल की, तो अगर मार्केट में कभी भी 23,000 का लेवल करता है या अपनी 50 की मूविंग एवरेज को काट कर नीचे को जाती है, तब हमें मार्केट में फिर से दिक्कतें देखने को मिलेंगी। तो हमें इस पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए पहला ट्रेलिंग लेवल आ जाता है, जो हमारी यहाँ पर स्विंग की पोजीशंस है। फिर भी अगर हम डिफेंसिव है तो हमारे लिए वो लेवल हो जाता है 23,200 का लेवल। अगर इस लेवल के नीचे जाती है तो हमें वहां पर थोड़ा सा कोशिश होना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मार्केट में ये वाला लेवल दोबारा से कटा, यानी कि 21,900 समथिंग का जो ये लेवल होने वाला है, जो अपना इसने अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम बनाया था, तो वहां पर हमें मेजर दिक्कतें होनी शुरू होंगी। जहां पर भी हमें मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा पेन देखने को मिल सकता है अगर नीचे को आती है, बट जैसे ये लेवल कटेगा तो वहां पर वो पेन और भी डबल हो जाएगा। इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब अगर हम कल के लिए लेवल्स की बात कर लेते हैं, तो वहां पर हमारे पास अगर मार्केट 23,300 का लेवल नीचे की साइड काटती है, तो वहां पर हमें नीचे 100 पॉइंट की मूव देखने को मिल सकती है, और 23,200 के नीचे हमारे पास ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की रेंज ओपन हो जाएगी, और 23,000 हमारे लिए इमीडिएट बेसिस पर सपोर्ट होने वाली है। ऊपर की साइड हमारे लिए रेजिस्टेंस होने वाला है 23,400 का लेवल। अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की साइड जाती है और वहां पर सस्टेन करती है, तो इसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पर कॉल सेलर्स ट्रैप हुए हैं। और अगर ऐसा होता है तो हमें ऊपर की साइड 400 पॉइंट की मूव भी ओपन हो सकती है। तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। तो वहां पर प्रॉपरली अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि या तो कॉल सेलर्स अच्छे से ट्रैप हो चुके हैं, उन्हें और ट्रैप करना है तो ऊपर को जाएगी। अगर कॉल सेलर्स ने कहा कि नहीं हम तो मार्केट को नीचे लेकर आएंगे क्योंकि बड़ा पैसा होता है, तो वहां पर अगर वो मार्केट को नीचे लेके आने पर लगे तो वहां पर हमें नीचे की साइड की मूव देखने को मिल सकती है। इसलिए हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं रहना चाहिए, किसी भी साइड अगर हमारी एंट्री होती है। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूं, फिर भी हमने जहां पर चीजों को सिर्फ एजुकेशनल लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।
हर हर महादेव।